प्राचीन भारतीय साहित्य में हमें विभिन्न प्रकार के सैनिक टुकड़ियों का वर्णन मिलता है और इन प्रत्येक प्रकार की सैनिक टुकड़ियों को संस्कृत में बल कहते हैं। हमें यह बताया जाता है कि इन सभी बलों में से मौल बल सबसे सर्वश्रेष्ठ था। इस मौल बल को हम प्राचीन भारत की स्पेशल फोर्सेस भी कह सकते हैं। मौल बल के यह सैनिक वंशानुगत होते थे, अर्थात इन सैनिकों के पहले की पीढ़ियां भी सैनिक हुआ करती थी। इससे पहले कि हम मौल बल के गुणों की चर्चा करें, यह जानना आवश्यक है हमारे लिए कि हम मौल बल को प्राचीन भारत की स्पेशल फोर्सेस क्यों कह रहे हैं। प्रथम कारण तो था सभी बलों में इस मौल बल का सर्वश्रेष्ठ होना। यदि हम महाभारत या कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखें तो इन दोनों ग्रंथों में मौल बल को सभी बलों में से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में हमें मौल बल के गुणों से अवगत कराते हैं, जिसके कारण यह सैनिक सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। प्रथम तो था इनका अनुशासन। कौटिल्य के अनुसार मौल बल के यह सैनिक अपने राजा एवं राज्य के प्रति निष्ठावान रहते थे। मौल बल के इन सैनिकों को अपनी हर आवश्यकता के लिए राजा पर निर्भर रहना पड़ता था और इसी कारण से राजा के प्रति उनकी निष्ठा प्रगाढ़ थी। वहीं हम मौल बल की तुलना भृत्य बल यानी भाड़े के सैनिकों से करें तो हम देखते हैं कि भृत्य बल के सैनिकों को अपनी हर आवश्यकता के लिए राजा एवं राज्य पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इसी कारण से कौटिल्य उनकी निर्भरता एवं निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कौटिल्य के अनुसार मौल बल के सैनिकों का सर्वश्रेष्ठ होने का द्वितीय कारण था उनका वंशानुगत होना। मौल बल के इन सैनिकों के जो पूर्वज थे वह भी इसी सेना का भाग हुआ करते थे और संभवतः जिस सेना के यह मौल बल सैनिक थे उनके पूर्वज भी इसी सेना एवं राज्य की ओर से लड़ा करते होंगे। इसी कारण से इन सैनिकों का अपनी मातृभूमि के प्रति अधिक जुड़ाव था और इसलिए राजा भी रणभूमि में इन सैनिकों का प्रयोग इस विश्वास से कर सकता है कि यह सैनिक अपनी अंतिम श्वास तक शत्रु का सामना करेंगे। मौल बल की इसी निष्ठा का विवरण हमें प्राचीन भारत के कई स्रोतों में मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार राजा के प्रति मौल बल की इस निष्ठा का कारण था राजा एवं इन सैनिकों का एक जाति से आना। यदि हम अर्थशास्त्र को देखें तो अर्थशास्त्र में कहीं नहीं लिखा गया है कि मौल बल के सैनिक उसी जाति के थे जिस जाति के राजा हुआ करते थे। इसी कारण से हम देखते हैं कि इतिहासकारों में मौल बल किस पृष्ठभूमि जातिगत पृष्ठभूमि से आते थे उस पर विवाद है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार मौल बल के सैनिक क्षत्रिय वर्ण से आते थे क्योंकि यह सैनिक वंशानुगत थे, परंतु कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखते कि मौल बल के सैनिक क्षत्रिय हुआ करते थे। हालांकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह अवश्य लिखा है कि क्षत्रिय वर्ण के सैनिक सबसे सर्वश्रेष्ठ सैनिक थे। अपनी छठी पुस्तक के प्रथम अध्याय में कौटिल्य लिखते हैं कि अपने पितामह एवं पिता की परंपरा से आने वाले, सर्वदा शक्तिशाली एवं आज्ञाकारी, अपनी स्त्री एवं बालकों को प्रसन्न रखने वाले, किसी लंबे अभियान पर निर्भयता से जाने वाले, सभी स्थानों पर अजय, जिन्हें धैर्य रूपी शक्ति प्राप्त है, नाना प्रकार के युद्ध लड़ने वाले और विभिन्न प्रकार के अस्त्रों को चलाने में पारंगत, किसी भी स्थिति में अपने राजा का साथ नहीं छोड़ने वाले और शुद्ध रूप से क्षत्रिय वर्ण से आने वाली सेना सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ कौटिल्य क्षत्रिय वर्ण से आने वाली सेना को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं और हमने पहले देख रखा है कि कौटिल्य के अनुसार सभी बलों में मौल बल सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि मौल बल के अधिकांश सैनिक क्षत्रिय वर्ण से आया करते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार जब यह मौल सैनिक सेना निवृत्त हो जाते थे तब उन्हें सेना में सेवा देने के फलस्वरूप भूमि प्रदान की जाती थी और इस भूमि पर राजा को
कर लेने की अनुमति नहीं थी। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन सैनिकों को सेना में वेतन नहीं मिला करता था। जब यह सैनिक सेना में थे तब इन्हें वेतन मिलता था और सेवा मुक्ति के पश्चात इन सैनिकों को भूमि दे दी जाती थी जिस पर कर नहीं लागू होता था। अर्थशास्त्र के अतिरिक्त मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त की सभा में भेजा गया एक ग्रीक दूत था, उसकी पुस्तक इंडिका में भी हमें भारतीय सेना का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस उल्लेख में मेगास्थनीज मौल बल का विवरण दे रहा है। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में आई सूचना के अनुसार इन सैनिकों की सभी आवश्यकता का ध्यान राज्य द्वारा रखा जाता था और जब युद्ध की स्थिति नहीं हुआ करती थी तब इन सैनिकों का समय चिंता मुक्त होकर आराम में बीतता था। एक अन्य ग्रीक इतिहासकार एरियन हमें बताते हैं कि यह भारतीय सैनिक जब युद्ध का समय नहीं होता था तो वह अपना समय स्वतंत्रता एवं सुख में व्यतीत करते थे। इन सैनिकों का दायित्व युद्ध में अपने राज्य के लिए लड़ना था और इन सैनिकों की आवश्यकता का पूर्ण ध्यान राज्य रखा करता था। मेगास्थनीज एवं एरियन में जिन सैनिकों का वर्णन किया गया है, संभवतः वह राज्य की स्थायी सेना के सैनिक थे और इसी कारण से इन सैनिकों का पूरा ध्यान राज्य रखा करते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार मौल बल ही एक राज्य की स्थायी सेना होती थी और यह युद्ध के लिए सदैव तत्पर होती थी। यदि राजा एवं राज्य को अन्य सैनिकों की आवश्यकता पड़ती थी तो राजा जंगली सैनिक, भाड़े के सैनिक या अन्य प्रकार के बलों को नियुक्त करता था। यदि हम 7वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री हुएनसांग की रचना को देखें तो वह भी एक प्रकार की राष्ट्रीय रक्षक सेना का उल्लेख करते हैं। हुएनसांग के अनुसार यह सैनिक युद्ध कौशल में पारंगत होने के कारण प्रसिद्ध एवं अजेय थे। यह सैनिक वंशानुगत परंपरा से आते थे और जब युद्ध नहीं हुआ करता था तब यह सैनिक राजा के भवन की सुरक्षा करते थे। हुएनसांग के इस प्रकार के विवरण से कुछ विद्वान अनुमान लगाते हैं कि जिन सैनिकों का उल्लेख हुएनसांग कर रहे हैं संभवतः वह मौल सैनिक ही हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को यदि हम पढ़ें तो कौटिल्य, जैसा कि हमने पहले बताया, मौल बल के सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और कौटिल्य यह भी बताते हैं कि एक राजा को किन स्थितियों में मौल बल के सैनिकों का प्रयोग करना चाहिए। इन परिस्थितियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों हम मौल बल के सैनिकों को प्राचीन भारत की स्पेशल फोर्सेस कह रहे हैं। प्रथम कारण की यदि हम बात करें तो कौटिल्य के अनुसार एक राजा को मौल बल का प्रयोग तब करना चाहिए जब शत्रु सेना में एक बड़ी संख्या में मौल बल विद्यमान हो। ऐसी स्थिति में शत्रु सेना में जितने मौल सैनिक हैं उतने ही मौल सैनिकों का प्रयोग राजा को करना चाहिए। यहाँ हम यह तर्क लगा सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सैनिक का सामना सर्वश्रेष्ठ सैनिक ही करेगा। मौल बल के विरुद्ध हम भृत्य बल, आजीविक बल या श्रेणी बल का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि मौल बल सभी बलों में सर्वश्रेष्ठ है। द्वितीय, मौल बल के सैनिकों का प्रयोग एक राजा को भीषण अभियान एवं लंबी यात्रा में करना चाहिए क्योंकि इन विपरीत परिस्थितियों में मौल बल के सैनिक अपना धैर्य नहीं खोएंगे और वह अनुशासन का पालन करते हुए राजा की सेवा करेंगे। इसी कारण से मौल बल का प्रयोग इन परिस्थितियों में एक राजा को करना चाहिए। तृतीय परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब शत्रु सेना में गुप्तचरों की संख्या बहुत अधिक है। गुप्तचर यदि शत्रु सेना में अधिक हैं तब राजा को अपने सबसे विश्वास पात्र सैनिकों का प्रयोग करना चाहिए और जैसा कि हमने देखा मौल बल के सैनिक एक राजा एवं राज्य के सबसे विश्वास पात्र सैनिक होते थे। तो इसी कारण से इस परिस्थिति में मौल बल के सैनिकों का प्रयोग कौटिल्य के अनुसार होना चाहिए। इन उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है
कि विकट परिस्थिति में राजा को मौल बल के सैनिकों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह सैनिक युद्ध कौशल में निपुण थे एवं निष्ठावान थे। यदि आपको अन्य प्रकार के बलों के बारे में जानना है तो कृपया करके यह वीडियो देखें, जिसमें मैंने जितने भी प्रकार के बल भारतीय युद्ध परंपरा में होते थे उनका विवरण दिया है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।